हमारा लेक्चर है रिगार्डिंग द एक्शन पोटेंशियल। जब कोई स्टिमुलाई आती है, जैसे किसी ने आपको मारा, ठीक है, और किसी चीज से आप हिट हुए, उस टाइम में जो आयंस चैनल है वो किस तरीके से जनरेट होते हैं और क्या रिस्पॉन्स आता है, किस वजह से आता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो ये है आपका नॉर्मल, मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना रही हूं जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन है, ये जस्ट रफ सी डायग्राम है, ठीक है। ये आपका एक्सन है, ये नर्व है एक्चुअली में, ठीक है। हमें इसी में तो देखना है किस तरीके से चीजें हो रही हैं। अगर मैं इसे इलेबोरेट करके खोल के देखूं तो क्या हो रहा है, नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे मेरे चैनल्स हैं, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका मान लो ये गेट है, ठीक है। और ये आपका पता है आपको, यहाँ पे हमारा फॉस्फोलिपिड है, वही वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो, नॉर्मली क्या होता है, ये जो बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। बाहर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अंदर आपका क्या होता है नेगेटिव चार्ज, ये सिचुएशन होती है हमारी रेस्टिंग स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में इक्विलिब्रियम बिटवीन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। मतलब कि जितने आपके बाहर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही आपके अंदर नेगेटिव चार्जेस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ये आपका इंट्रासेलुलर सेल का अंदर का हिस्सा है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अगर हम ग्राफ में देखें तो हम साथ साथ में देखेंगे कि कैसे चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिली वोल्ट आपका, और यहाँ पे हम टाइम देख लेंगे, डन। और सॉरी, -90, -70, -55, इस चीज को मैं एक्सटेंड कर देती थी, और यहाँ पे +30, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट पे यहाँ पे -70 पे ये मेंटेन होता है इस तरीके से, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मतलब नर्व इम्पल्स आ रही है, पर वो इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वहीं पे डिमिनिश हो गए। फिर से हमने किया, नहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। वहीं पे फिर बहुत जोर से स्टिमुलाई दी हमने, तो तब क्या होता है, जब बहुत जोर से स्टिमुलाई देंगे तो वहां पे ये -50 क्या है, थ्रेशोल्ड, ठीक है। जब कोई भी स्टिमुलाई और नर्व इम्पल्स इस -55 को क्रॉस कर देगा तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली वरना हमारा क्या है, इस -70 पे ही रहता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल गेट जनरेटेड आफ्टर द स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई व्हेन दे क्रॉस -55 मिलीवोल्ट, फिर आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये रेस्टिंग स्टेट है और ये थ्रेशोल्ड की कंडीशन में होता है, जब आपका स्टिमुलाई क्रॉस कर जाता है, ठीक है, ये थ्रेशोल्ड, तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये था हमारा रेस्टिंग स्टेट में। और ये देख लो आप, ये आपका इनएक्टिवेशन गेट है, इनएक्टिवेशन गेट, और ये आपका है एक्टिवेशन गेट, एक्टिवेशन गेट। ये आपका सोडियम चैनल, ठीक है।
रेस्टिंग स्टेट की बात, अब हमने देखा कि जो नर्व इम्पल्स है, स्टिमुलाई हुई बाहर से, उसने -55 जो है क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद जो हमारा फेस आता है वो है डीपोलराइजेशन फेस। इसमें आपका क्या होता है, सोडियम चैनल गेट ओपन, देन क्या होगा, सोडियम आयंस है ना एंटर इनटू दी सेल। रेस्टिंग स्टेट में एक्टिवेशन गेट आपका क्लोज्ड ही था, इनएक्टिवेशन गेट आपका ओपन था, पर जैसे ही स्टिमुलाई ने -55 थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो आपका ये जो एक्टिवेशन गेट था ये खुल गया। ठीक है, तो ये खुल गया, इसे मैं यहाँ पे साइड पे ऐसे चेंज कर देती हूँ। तो ये हमारा एक्टिवेशन गेट खुल गया और अंदर आपका क्या हुआ, ये भी ओपन हो चुका है, ओपन ही था वैसे तो, अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया। यही हुआ डीपोलराइजेशन के केस में। देन उसके बाद जब सोडियम चैनल अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो ये वाला मैं ग्रीन पेन से शो करती हूँ आपको, ये वाला -55 ये यहाँ से क्रॉस कर गया, तो आपका एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा आता है अर्ली रीपोलराइजेशन फेज। अर्ली रीपोलराइजेशन फेज में क्या होता है आपका, कि आपका जो सोडियम चैनल है, सोडियम चैनल गेट क्लोज्ड, ठीक है, बट पोटाशियम चैनल गेट ओपन। ठीक है, रीपोलराइजेशन फेज में सोडियम चैनल अब हमारे बंद हो गए और पोटाशियम चैनल ओपन हो गया। अब उस केस में क्या होगा कि ये आप देख लो कि ये यहाँ पे ये पोटेशियम चैनल है, ठीक है, ये ओपन हो गया, तो क्या होगा, पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अंदर क्या था, फर्स्ट हमने डीपोलराइजेशन में देखा बहुत सारे पॉजिटिव आयंस अंदर आए थे, ठीक है, ऐसा हुआ था, और बाहर नेगेटिव स्टेट था और अंदर पॉजिटिव। उसके बाद अर्ली रिपोलराइजेशन फेज में पोटेशियम चैनल हमारा ओपन हो गया और कुछ पोटेशियम चैनल बाहर चले गए। ठीक है, few channel get but potassium channel get open and few potassium get exit from the channel। तो इस केस में क्या होगा, अब आपका एक्शन पोटेंशियल जब डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब हम अगर देखें फुल रिपोलराइजेशन फेज, रिपोलराइजेशन फेज, इसमें क्या होगा, आपके पोटेशियम चैनल, सारे पोटेशियम चैनल अब ओपन हो चुके हैं, ओपन एंड अंदर जो आपकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, पोटेशियम चैनल पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, रिपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की एकदम ऑपोजिट है। यहाँ पे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही थी और यहाँ पे अंदर अब नेगेटिविटी बढ़ेगी। कैसे, पॉजिटिव आयंस के बाहर जाने की वजह से। तो पोटेशियम चैनल, मैनी पोटेशियम एग्जिट फ्रॉम दी सेल। ठीक है, अंदर क्या होगा आपका, नेगेटिव स्टेट इनसाइड दी सेल। पोटेशियम जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसके बाहर जाने की वजह से अंदर अब नेगेटिव स्टेट बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेट इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ग्राफ में देखें तो आपका ये जो पॉजिटिव आयन के बाहर जाने की वजह से ये नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ आप, क्या ये पॉसिबल है कि जब एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, एक स्टिमुलेटरी की वजह से एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, तो क्या आप उस टाइम पे दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हो?
नहीं कर सकते। तो अब जितना मर्जी मतलब स्टिमुलाई कर लो उस टाइम पे, जितना मर्जी बाहर से पिंच कर लो या कुछ भी हो जाए, सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है। तो इस फेज को हम क्या बोल देते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं, ये जो -70 से लेकर, ठीक है, दोबारा से जो -70 पे आया है जहां पे सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, इसे हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, टोटली एक रिफ्रैक्टरी पीरियड चल रहा है जहां पे सेकंड एक्शन पोटेंशियल आप किसी भी हाल में नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, अब अगर इसके आगे हम देखें रिपोलराइजेशन के बाद क्या होगा। ठीक है, एक तो कंडीशन होगी कि रिपोलराइजेशन पे रेस्टिंग स्टेट पे ये आ गया, ठीक है, और उसके बाद सेकंड इंपल्स जनरेट होगी एग्जैक्टली। पर अगर क्या होगा कि हमारा पोटेशियम चैनल खुला का खुला ही है, पोटेशियम चैनल खुला है, मतलब रेस्टिंग स्टेट पे तो तब आता ना कि हमारा जो पॉजिटिव आयन था वो बाहर जा रहा था और रेस्टिंग स्टेट पे इक्विलिब्रियम पे आ गए, मतलब बाहर फिर से पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गया। पर अगर पॉजिटिव जो आयंस है वो और भी ज्यादा बाहर निकल जाए, ठीक है, उस स्टेट को हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इसमें क्या होगा, मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल। ठीक है, पोटेशियम के बहुत बाहर जाने की वजह से, ठीक है, इक्वल से ज्यादा ही चला गया है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज अंदर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा। प्लस आपका क्लोराइड आयन भी एंटर हो रहा है। क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन है। एक तो पोटेशियम जा रहा था और ऊपर से क्लोराइड अंदर आ रहा है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा अंदर नेगेटिविटी क्रिएट होगी है सेल के अंदर। तो क्लोराइड आयन एंटर दी सेल, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि मोस्ट नेगेटिव स्टेट। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब हमारा क्या हो रहा है, पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर जा रहा है, क्लोराइड अंदर आ रहा है, तो रेस्टिंग में जाने की बजाय आपका ये एक्शन पोटेंशियल डाउन चला गया। ठीक है, डाउन चला गया। एग्जाम्पल ले लो, -90 पे चला गया। ठीक है, और फिर बहुत ज्यादा जोर से स्टिमुलाई देना पड़ेगा हमें इसे सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा सा स्टिमुलाई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होगा, कोई पेन नहीं फील होगा, इस स्टेट में कोई पेन नहीं फील होगा क्योंकि सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट भी नहीं हो पा रहा है, सारे जो चैनल्स हैं वो क्लोज्ड हैं और अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एक्युमुलेट हो गई है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, जब ये -70 से डाउन चला गया -90 और दोबारा से जब ये रेस्टिंग फेज तक आता है, ठीक है, तो ये वाला जो फेज है इसे हम बोल देते हैं, ये एरो से ध्यान रखना है, ऐसे मैंने शो किया है, ये हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गई है कि दोबारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक हमने देखा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड था कि रिफ्रैक्टरी मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई है, सेकंड एक्शन पोटेंशियल इस फेज से इस फेज में जनरेट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है। इसे हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। एंड सेकंड वो स्टेट है जिसमें हाइपर पोलराइजेशन में हमारा एक्शन पोटेंशियल जा चुका है और उस फेज में भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब आप देख लो, -70 से ही -55 थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में ही दिक्कत आ रही थी, तो अगर ये -90 पे चला गया तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रेस्टिंग स्टेट में जाने के लिए और सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। तो ये जो फेज है इसे हम बोल देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान से देखना। और उसके बाद मैंने बहुत जोर से बाहर से स्टिमुलाई दी, पहले जितनी दी थी उससे भी बहुत ज्यादा जोर से स्टिमुलाई दी। देन अगेन आपका क्या होगा, फिर आपका यहाँ पे आने के बाद फिर आपका जैसे ही -55 क्रॉस कर जाएगा,
सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पूरा एक्शन पोटेंशियल है वर्क करता है। आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है इस रिफ्रैक्टरी पीरियड की, क्या क्यों हम इतना जोर दे रहे हैं इस चीज को? क्योंकि हमारी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे लिडोकिन, लिग्नोकिन, ये सोडियम चैनल्स को बहुत ज्यादा देर तक इनएक्टिव स्टेट में रख पाती हैं। किस वजह से रख पाते हैं? ड्यू टू द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड। सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और जैसे जब सर्जरी वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट के ही केस में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि आपको लिडोकेन या लिग्नोकेन, ठीक है, जो भी है वो अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हमारा आयन चैनल रिफ्रैक्टरी पीरियड में रहता है, जिसकी वजह से कुछ भी कर लो, ठीक है, मुंह के अंदर कुछ भी कर लो, कुछ भी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। तो इस वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें पेन फील ही नहीं होने देता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे रिफ्रैक्टरी पीरियड की। कोई भी सर्जरी वगैरह हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उस फेस में रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर है, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट में है, तो कोई भी सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और जो सर्जन है वो इजीली अपना काम प्रोसीड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सट्रीम हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, तो ये था हमारा एक्शन पोटेंशियल, जिसमें हमने देखा रेस्टिंग स्टेट। ओवरऑल समराइज कर देती हूँ। रेस्टिंग स्टेट में क्या था, हमारा जो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, ये चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट थे। जैसे कोई नर्व इंपल्स आई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में अब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। तो वो कैसे बढ़ेगी? ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल। सोडियम ने अंदर जाना शुरू कर दिया और अंदर पॉजिटिविटी बढ़ने लग गई। ठीक है, देन उसके बाद डीपोलराइजेशन के बाद हमारा आता है रीपोलराइजेशन फेज, जो कि इसके ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, नेगेटिविटी अंदर बढ़ने लगती है। किस वजह से? एक तो सोडियम चैनल बंद हो जाएगा और दूसरा पोटेशियम जो कि पॉजिटिव है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रीपोलराइजेशन फेज, नेगेटिव स्टेट इनसाइड द सेल। उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन स्टेट। अब री और हाइपर के बीच में हो सकता था, दो केसेस हुए। एक तो हो सकता था कि मतलब इक्वल में आ गया और पोटेशियम चैनल हमारा बंद हो गया। अब बाहर भी इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव है, अंदर भी इक्वल अमाउंट में नेगेटिव है, तो वहां पे रेस्टिंग स्टेट पे दोबारा से चला गया। पर अगर क्या हुआ कि पॉजिटिव जो पोटेशियम चैनल था वो बंद ही नहीं हुआ, बहुत ज्यादा पोटेशियम चैनल बाहर जाने लग गए और ऊपर से क्लोराइड चैनल भी आ गया। हमें पता है गाबा क्या है, क्लोराइड चैनल को ही ओपन करता है ना, हाइपर पोलराइजेशन स्टेट क्रिएट करता है। तो अगर इस केस में हमने वो दे दिया, तो गाबा दे दिया, तो वो क्या करेगा, क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा, अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी होने लग जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन स्टेट, मोस्ट नेगेटिव स्टेट। ठीक है, तो हमने ये देखा और उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो एक्शन पोटेंशियल था वो -70 से भी बिलो चला गया। ठीक है, और इस स्टेट को हमने बोला था रिफ्रैक्टरी पीरियड। कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल सेकंड नहीं जनरेट कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद बहुत जोर से स्टिमुलाई दी, देन आपका जो था सेकंड एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। और उसके बाद इस तरीके से जितनी बार स्टिमुलाई दोगे ये चीजें बढ़ती ही जाएंगी। हमने एक चीज देखी थी, ठीक है, कि जैसे निकोटीन हो गया। निकोटीन क्या करता है? निकोटीन आयन चैनल को ओपन करता है और उसमें परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन स्टेट में रख रहा था। परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन स्टेट में भी क्या होगा कि इसी स्टेट में आपकी ड्रग एक्शन पोटेंशियल को रख रही है। ठीक है, और अगर इसी स्टेट में अगर कोई आपका एक्शन पोटेंशियल है डीपोलराइजेशन स्टेट में, तो क्या आप सेकंड एक्शन पोटेंशियल दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब एक एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, सेकंड एक्शन पोटेंशियल कैसे देंगे? इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, इस वाले फेज को। ठीक है, तो निकोटीन हो गया हमारा, वो परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन रखता है और उसके बाद जितना मर्जी स्टिमुलाई दे दो, आपको बिल्कुल भी पेन या कुछ भी फील नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, ड्रग्स इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट ले लो, लिडोकेन, लिग्नोकेन, एनेस्थेटिक्स ले लो। ठीक है, तो होप सो आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू।